हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण डिस्कस कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण का आज टॉपिक है विराम चिन्ह। ये सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी स्टेट विशेष का एग्जाम हो। तो सारे जहाँ हिंदी पूछी जाती है या हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो सारे एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा विराम चिन्ह सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी। तो आज का विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होता है। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, मतलब विराम चिन्ह का अर्थ ही होता है ठहराव या रुकना। किसी भी वाक्य में जिस चिन्ह के द्वारा वक्ता को कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य में एक रुकाव या ठहराव लेने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। श्री कामता प्रसाद जी गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो कामता प्रसाद गुरु थे वो चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और वे पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित करते हैं। मतलब जो पूर्ण विराम है उसको छोड़कर सारे विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित करते हैं। श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है अल्प विराम। अल्प विराम कैसा चिन्ह होता है। अल्प विराम होता है इस प्रकार का, ये ऐसा अल्प विराम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे फिर अर्ध विराम आता है। अर्ध विराम कैसा होता है। अर्ध विराम भी अल्प विराम की तरह ही होता है, ऐसे, और ऊपर एक बिंदी लगी होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ऊपर एक इसमें बिंदी लगी होती है अल्प विराम में। पूर्ण विराम में क्या होता है, सीधा सीधा डंडा। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है। और विस्मयादि बोधक कैसा होता है। विस्मयादि बोधक में पहले डंडा होता है, नीचे बिंदी लगी होती है ऐसे करके। ठीक है, और फिर निर्देशक चिन्ह आता है या योजक चिन्ह आता है। निर्देशक या योजक चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, ये होता है ऐसा, निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है और योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। ये बात ध्यान रखनी है। और कोष्टक कैसे होते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है छोटा कोष्टक, फिर आता है मंझला कोष्टक, फिर आता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, जैसे छोटा कोष्टक ऐसा होता है, फिर आता है मंझला कोष्टक ऐसा होता है, फिर आता है बड़ा कोष्टक ऐसा करके, ऐसे करके, ये आता है बड़ा कोष्टक। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। इसको अवतरण या उदाहरण के चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये कैसा होता है, ये होता है ऐसा, डबल इन्वर्टेड जो ऊपर वाले काम होते हैं ऐसे करके, ये एक इधर से होता है ऐसे और एक इधर से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है उप विराम या अपूर्ण विराम, जिसको विसर्ग के रूप से भी जाना जाता है। मतलब उप विराम या अपूर्ण विराम, इसको विसर्ग में भी जाना जाता है, जिसमें 2 बिंदियां होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसा होता है। विवरण चिन्ह ऐसा होता है, ये पहले आता है इसमें 2 बिंदी और फिर आता है एक एरो, इसमें किसी चीज़ का विवरण करना हो, आगे के लिए दिया हो। ठीक है, अब पुनरुक्त सूचक चिन्ह कैसा होता है। पुनरुक्त सूचक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक ही तरफ, ये ऐसा होता है। ठीक है, पुनरुक्त सूचक। लाघव चिन्ह कैसा होता है, जीरो की तरह लाघव चिन्ह होता है, बिल्कुल जीरो। ठीक है, फिर आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह होता है ऐसा, डॉट 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 डॉट, फिर आता है प्लस 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 प्लस,
ये होता है लोप चिन्ह, किसी चीज़ का लोप हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को योजक चिन्ह के भी नाम से जाना जाता है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इसे फिर आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है ऐसा, बिल्कुल 5 की तरह, ठीक है। फिर आता है पाद बिंदु। पाद बिंदु कैसा होता है, ये एक पड़ी रेखा होती है, ऊपर बिंदु और नीचे बिंदु, ये इस प्रकार का होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है संताप, यानी कि हंस पद। जो संताप होता है, संताप और त्रुटिबोधक हंस पद होता है, त्रुटिबोधक चिन्ह, ये होता है ऐसा हंस पद, ठीक है। त्रुटिबोधक चिन्ह, इसको हंस पद के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ये चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य या खंड में। फिर आता है टीका सूचक। टीका सूचक किस प्रकार का होता है, ये होता है ऐसा, ठीक, स्टार कॉमा प्लस कॉमा प्लस फिर कॉमा 2, ये इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर होता है तुल्यता सूचक, ये डबल होता है, डबल यानी कि बराबर, जिसको तुलना करी जाती है, ठीक है। फिर आता है 20 नंबर पर आता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, ठीक है। समाप्ति सूचक में क्या होता है, अंडरलाइन, जीरो अंडरलाइन, फिर कॉमा डैट डैट डैट, ये ऐसा होता है समाप्ति सूचक, ये बात ध्यान रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह थे जो कि सारे एग्जामों में महत्वपूर्ण है, ठीक है। बेसिकली यूपी पुलिस कांस्टेबल में विराम चिन्हों से एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता ही है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद जय भारत।